हम जा रहे हैं हर प्रोग्राम को, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो फिर अच्छे से समझ में आता है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्टर्स। ओके, before explaining constructors we'll go to some previous programs. Yes, now any basic program जो भी अभी तक हमने देखे हुए थे उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। जैसे कोई भी प्रोग्राम है, ये देखो कि जैसे हमको वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं और वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। तो क्या करते हैं हम, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक इनिशियलाइज करने के लिए हमने फंक्शन बना के रखा है और एक डिस्प्ले करने के लिए एक हमने फंक्शन बना के रखा है, राइट। तो हम इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइजेशन के फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, t1 डॉट गेट डेटा हमने क्या किया, कॉल किया। तो ये वेरिएबल्स जो होते हैं x और y क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। किन के लिए, इन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, t1 के लिए वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। वैसे ही क्या करना है हमको, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमको अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करते हैं, फिर से गेट डेटा को कॉल करते हैं। नाउ ये जो प्रोसेस है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको डिस्प्ले करना है तो हमने क्या किया, फिर दूसरे फंक्शंस बनाए, पुट डेटा उसको हम कॉल करते हैं तो वो कॉल होता है। नाउ ये जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है ये हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये अब समझ में आया। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो वेरिएबल्स को उस ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज करता है। ओके, नाउ अब आते हैं कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर नथिंग बट अ मेंबर फंक्शन। राइट, मेंबर फंक्शन इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर। नाउ विच टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, क्या सभी टाइप के मेंबर फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, नहीं। उन फंक्शंस को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिनका नाम क्लास के नेम जैसा ही है। जैसे टेस्ट नाम की क्लास बनाए, तो टेस्ट नाम का अगर फंक्शन उस क्लास के अंदर है तो हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस कंस्ट्रक्टर्स, ये जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनका नाम क्लास के नेम जैसे ही होता है, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। कब कॉल हो जाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद उस फंक्शन में आप जो भी टास्क दोगे वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली constructors are special functions which is having names same as class name. Okay, and they are automatically invoked whenever you create the object, right. So provides a special feature. C++ provides a special feature, okay, that is the constructors, which is a special member function, okay, which enables the object to initialize the variable when the object is created। जब आप ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी देखो जैसे हमने t1 डॉट गेट डेटा किया तो क्या कर रहे हैं, t1 के लिए हम उन वैल्यूज को हम इनिशियलाइज कर रहे थे। किसको, क्लास के वेरिएबल्स को, राइट। t1 डॉट गेट डेटा करने का सिग्निफिकेंस क्या है, t1 के लिए हम उन वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम करेंगे। Okay, a constructor is a special member function. A constructor is a special member function whose task is to initialize the variables for that object. It is special because its name is same as the class name. Okay, the constructor is invoked whenever the object of the class is created, right? And it is known as constructor because it constructs the values of the variables for that particular of that class for that particular object। ठीक है, क्लास बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसमें काम करते हैं। जो भी मैसेज पासिंग है, रिसीविंग है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, फंक्शन को कौन इन्वोक करता है, ऑब्जेक्ट इन्वोक करता है।
ठीक है। सो ऑब्जेक्ट के लिए हमको वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी। नॉर्मली हम पहले फंक्शंस यूज करते थे, गेट डेटा या इनपुट, इस तरीके का एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमको लगता था, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स की तरफ। नाउ एक स्पेशल एक एडवांटेज इसका ये भी है, हम डिस्ट्रक्टर में उसको देखते हैं कि स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है, क्यों हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम जब डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। नाउ what are the characteristics or the properties of the constructors? Constructors should be declared इन द पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन में क्या करना है, उसको हमको डिक्लेयर करना है, जो फंक्शन रहेगा। ओके, दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएंगे। अभी हम प्रोग्राम देखेंगे उसका तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, दे आर यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यूज, वो एज ए इनपुट फंक्शन काम करते हैं। ओके, इसलिए वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते और उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। तो हम यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिख सकते, कोई रिटर्न टाइप इनका नहीं रहेगा, इवन दे वर्क। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बना के रखा हुआ है सैंपल प्रोग्राम। उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो आपने बनाया क्लास टेस्ट, क्लास नेम इज टेस्ट, टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया हमने, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं एक्स एंड वाई। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, गेट डेटा करते हैं तो वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाती हैं। गेट डेटा की जगह हम क्या कर रहे हैं, सेम जैसा क्लास नेम है वैसे ही हम एक फंक्शन बना रहे हैं। नाउ फंक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप रहता है, फिर फंक्शन नेम रहता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, राइट। सो यहाँ वही रिटर्न टाइप रहेगा, रिटर्न टाइप भी मेंशन नहीं करना है आपको, और आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी अभी हम देखते हैं। रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा क्लास नेम, दैट इज फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो उसको ब्लैंक रखो। उसके बाद जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट अप कर दी बाय डिफॉल्ट 0 वॉट एवर यू वांट, 100 200 वॉट एवर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को क्लोज किया, क्लास क्लोज। इस तरीके से आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर को आप डिफाइन करते हो। सो इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which is having a name same as class name. Okay, and that is automatically invoked whenever you create the object of that class. You can have a look on the body part of that class. member function की तरह ही होता है वो। ओके, जैसे क्लास टेस्ट नाम से क्लास बनाया, उसके अंदर टेस्ट नाम का ही फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं दैट इज आवर कंस्ट्रक्टर। ओके, so we'll understand this concept with the help of a single program. We'll try to initialize two variables and display it using constructor. Okay, so this is the basic program in your slide. अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। So open your window and execute this program with me. Now बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया हुआ है वैसे ही करते हैं। देन विल मॉडिफाई प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। सो iostream.h conio.h, अभी हम बना लेते हैं क्लास, क्लास टेस्ट नाम से क्लास बना लिया एक, राइट। इसके अंदर वेरिएबल्स लिख लिया हम, x and y, we created two variables. now normally क्या करते हैं, पब्लिक डोमेन में हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बना लिया पब्लिक, देन void get data, void get data. Okay, now x is equals to 100 and y is equals to 200। ये वैल्यूज हमने इनिशियलाइज कर दी। अभी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, void display
ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा सी आउट स्लैश एन, देन x is equals to x सी आउट y is equals to y. So two variables and two functions in this particular class. One function is here to initialize the values and another function is here to display it. Okay, now करना क्या है हमको, अगर हमको इनको इनिशियलाइज करना है और हमको इनको डिस्प्ले करना है तो वो कौन करेगा, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे. सो विल क्रिएट ऑब्जेक्ट टेस्ट t1. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्ट काम कैसे करेगा, अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो उसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. पब्लिक डोमेन में फंक्शन है तो हम गेट डेटा करेंगे. गेट डेटा, इस फंक्शन को कॉल करने से x और y में वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी. देन उनको अगर हमको डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे. ओके, नाउ दैट्स इट. We created an object. We created an object here. We created an object here. Then we call the function getData, which will initialize the values. Then t1 dot display, which will display its value. Control F9. Okay, so values are here in the output. Now, what if we remove this particular portion? getData हम क्या करें, यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको हम क्या कर दें, कमेंट में डाल देते हैं. कमेंट में पुट अप कर दिया. अब जो फंक्शन गेट डेटा है ही नहीं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल भी नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो अभी देखते हैं t1 डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, x और y की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा. देखते हैं क्या आती है वैल्यूज. ओके, x is having some garbage value, x and y is having some garbage value 0 and 7664. कोई भी एक गार्बेज वैल्यू उसने ले लिया, राइट. फिर से एक बार रन करके देखते हैं. यही वैल्यूज आ रही हैं, गार्बेज वैल्यूज आ रही है. क्यों, क्योंकि हमने x और y डिक्लेयर तो किया है यहाँ पे, बट हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, राइट. वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग इट. ठीक है, सो अभी वो क्या कर रहा है, इनिशियलाइज हमने नहीं किया, ऑब्जेक्ट हमने बनाया, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है. तो जो भी x और y के पास जो गार्बेज वैल्यू है डिस्प्ले हो जा रही है ना. अभी हम देखते हैं, अभी गार्बेज वैल्यू पहले 100 200 था, अभी गार्बेज वैल्यू है. अभी हम क्या करें, फिर से हम अब कंस्ट्रक्टर इसमें ऐड करते हैं. सो कंस्ट्रक्टर का वो क्या रहेगा, सिंटैक्स आपका रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, फंक्शन नेम रहेगा सेम एज क्लास. ओके, नाउ इनसाइड द बॉडी जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसको इनिशियलाइज करो वैल्यूज को. यहाँ हम लिख रहे हैं 1000 और y की वैल्यू हम पुट अप कर रहे हैं 2000. ओके, now when we created a function void get data, okay, void get data हमने जब फंक्शन लिखा हुआ था इनिशियलाइज करने के लिए तो हम क्या करते थे, उसको हम कॉल करते थे, एक्सटर्नली हमको कॉल करना पड़ता था. बट अभी अभी हमने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है और कोई चेंजेस हमने नहीं किए. वी आर नॉट कॉलिंग दिस फंक्शन. ओके, अभी हम रन करके देखते हैं इसको. कंट्रोल F9. द वैल्यूज आर 1000 एंड 2000. अपडेटेड हो गई वैल्यूज. ये हो कैसे रहा है, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ओके, टेस्ट t1, जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है टेस्ट t1, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो जो कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन रहता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाता है, वो जो वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है. ठीक है, ये वैल्यूज क्या हो जाती, इनिशियलाइज हो जाती. सो हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया. इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट था, 1 सेकेंड में माउस चेंज कर देता हूँ, काम नहीं कर रहा है ठीक से.
ओके, सो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जा रहा है। कौन सा फंक्शन? जिसका नाम है क्लास नेम जैसे ही है इसका नाम, ठीक है। सो ये कॉल हो जा रहा है। इसका वर्क क्या है? एक्स में 1000 पुटअप करना, वाई में 2000 पुटअप करना। इसने पुटअप किया, वापस यहाँ पे आ गया। अभी हमको गेट डेटा कॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियलाइजेशन था उसकी ये कंस्ट्रक्टर ने उसको ऑटोमेटिकली कर दिया है। अब आप क्या करोगे? टी1 डॉट डिस्प्ले आप एग्जीक्यूट करोगे, राइट। और टी1 डॉट डिस्प्ले में एक्स और वाई की वैल्यूज वो शो करेगा जो इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट दिस एंड कमेंट मी व्हेन यू आर डन। I'll remove this part, get data. Okay, good. Try to execute each and every program, then only you will learn fast. Okay. Okay, students, we'll proceed here. Okay, now in this basic program, we have seen that while creating the object, this function, which is known as constructor, is being automatically called and it is performing the required task. Okay, now according to the header of that particular function, the constructor has been divided into three parts. Okay, it is having three different types. ठीक है, इसमें जो हेडर पोर्शन रहता है इसको हम बोलते हैं हेडर, राइट। इस सिग्नेचर जिसको हम बोलते हैं, जो अपर पोर्शन रहता है बॉडी को छोड़ के, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिखा हुआ है, इफ देयर आर नो आर्गुमेंट्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Okay, this is known as default constructor if it is not having any parameters. Okay, if it is not having any parameters, then it is known as a default constructor, this test, and no arguments. If it is having some arguments, then it is known as parameterized constructors. If it is having some arguments, normally basically if you are passing values, okay, basically if you are passing values, then यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे int a कॉमा int b। इस तरीके का आर्गुमेंट अगर यहाँ पे होगा, उसको कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे प्रोग्राम में। इफ इट इज हैविंग सम वैल्यू बेस्ड पैरामीटर्स, देन इट इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। ओके, एंड थर्ड वन इज नोन एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब आप इसमें रेफरेंस देते हो किसी और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक बार आपने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आप उसी को, उसकी वैल्यूज को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में आप पुटअप कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं
copy constructors. So basically I think है ना, this program is clear to all. We'll move ahead. According to the arguments inside the function, arguments inside the function, the constructors having three types. एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या, टेस्ट नाम का हमने फंक्शन बना लिया, ओके, और उसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास नहीं कर रहे हैं, ये होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, वैल्यू बेस्ड आप क्या करो, आप वेरिएबल्स अगर वहां से पास कर रहे हो, जैसे ये बनाया हमने टेस्ट नाम का फंक्शन, यहाँ पे आप लिख लो इंट ए देन इंट बी, आपने वैल्यूज पास किया, वैल्यूज रिसीव होंगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म करोगे जो भी, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. ओके, इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो अभी हम देखते हैं. कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप क्या करते हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप पास करते हो, उसका रेफरेंस आप पास करते हो, ठीक है, ये हम सेपरेटली देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. Copy constructors means you are copying the value of a single object into another object. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली वैल्यूज को पास करना, कॉपी करना, वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, राइट. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर that do not have any parameters is called as default constructors. जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हम पास नहीं कर रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ आप जैसे चाहो वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, उस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज दे रहे हो, यहाँ से कुछ भी आप पास नहीं कर रहे हैं, राइट. सो इट इज नॉट हैविंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन दिस पार्ट, सो इट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स. यहाँ पे क्या होगा प्रोग्राम, जो अभी भी हमने देखा हुआ था, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक्स में 100 एलोकेट होगा, वाई में 200 स्टोर होगा, उसके बाद आप दूसरे फंक्शन को, आउटपुट जो फंक्शन है उसको आप कॉल कर रहे हो, राइट, आउटपुट फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और डिस्प्ले कर रहे हो, सिंपल प्रोग्राम. नेक्स्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. द कंस्ट्रक्टर्स which are having parameters, the constructors that can take arguments or parameters are known as parameterized constructors. Constructors का मतलब क्या है, functions, right. The functions with argument are known as parameterized constructors. बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका जो कंस्ट्रक्टर, जो फंक्शन नेम है वो जो क्लास नेम है वैसा होना चाहिए. टेस्ट नाम का अगर आपने क्लास बनाया है तो फंक्शन नेम भी टेस्ट होना चाहिए, तब उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए. ओके, सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वॉइड मेन से, और उसको हम रिसीव करते हैं आपके क्लास के अंदर जो फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है. जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, राइट. ये हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है. ये हमने क्या किया, क्लास डिफाइन किया, क्लास के अंदर हमने वैल्यूज दे दी, इंट और एक्स और वाई. इज इट विजिबल, फॉन्ट साइज स्मॉल तो नहीं हो रहा है, यस विजिबल. ओके, सो ये वैल्यूज हमने ले ली एक्स और वाई. टास्क क्या है, पूरे प्रोग्राम का एम क्या है कि हमको इन दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, और इसको हमको डिस्प्ले करना. सो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट नाम का. हमने क्या किए, दो वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे, जो भी इसको कॉल करेगा, इन वैल्यूज को ए को हम एक्स में ट्रांसफर कर देंगे, और हम क्या कर रहे हैं, बी को हम वाई में ट्रांसफर कर देंगे, राइट. उसके बाद हमने डिस्प्ले या शो फंक्शन बनाया जो उसको डिस्प्ले करेगा. नाउ कॉल कैसे हो रहा है देखते, उसका भी टाइप है, बस यहाँ पे बस ये देखो कि हो रहा है, टास्क परफॉर्म हो रहा है, राइट. क्लियर स्क्रीन हमने किया. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ साथ ब्रैकेट में हम वैल्यूज भी दे रहे हैं. आपको ये पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी समय क्या हो जाता है, उसी टाइम पे ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है. तो आपको अगर वैल्यूज देनी भी है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही देनी है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पास की. तो 100 विल बी पास टू ए,
एंड 200 विल बी पास टू बी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इट इज रिक्वायरिंग टू वैल्यूज, सो वी आर पासिंग टू वैल्यूज फ्रॉम हियर। 100 will be passed to first in variable, 200 will be passed to second variable. Okay, now a x will be initialized with the help of a, that is 100. Y will be initialized with the help of b, that is 200. so x और y में क्या हो जाएगा, 100 और 200 वो स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही आप डिस्प्ले करोगे, यहाँ 100 डिस्प्ले हो जाएगा और y की जगह पे हो जाएगा 200। So in this way, while calling the function, sorry, while creating the object, you can directly pass these values. ठीक है, सो अभी भी देखो हमने गेट डेटा कहीं यूज नहीं किया है, ये आपको डायरेक्टली आप पास करोगे, वैल्यूज पास हो जाएंगी, डायरेक्टली आपको t1 डॉट शो कॉल करना है। ओके, सो C++ allows us to initialize the variables x and y by different values while creating the object। आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हो और उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। दिस कैन बी अचीव्ड बाय पासिंग द वैल्यूज एज द आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन when the objects are created, and the constructor with arguments are known as parameterized constructors। Okay, now the parameterized constructor is having two different format। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करते हैं उसके दो डिफरेंट फॉर्मेट है। एक होता है आपका इम्प्लिसिट कॉलिंग, फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट कॉलिंग एंड सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट कॉलिंग। दोनों का एम सेम ही है, जैसा आप चाहो वैसे ही करो। ठीक है, बस ये है कि दो डिफरेंट तरीके से वो किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, हमको वैल्यूज जब पास करनी है, उन वैल्यूज को पास करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक होता है आपका क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट, देन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्लास नेम, फर्स्ट आपका क्लास नेम आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज रहेंगी वो सेम टाइम पे आप पास कर दो। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉलिंग। ठीक है, सो टू डिफरेंट फॉर्मेट, वर्क इज सेम। यहाँ पे void main में रिप्रेजेंटेशन बस डिफरेंट रहेगा, काम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लिसिट कॉलिंग। अगर किसी प्रोग्राम में अगर आपने ये बस पढ़ा हुआ है, ये अचानक कहीं आ गया, तो ऐसे नहीं सोचना ये कैसे आ गया। ठीक है, सो इम्प्लिसिट कॉलिंग में क्या होता है, आपका क्लास नेम आता है फर्स्ट, देन आपका आता है ऑब्जेक्ट नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स। ये डायरेक्टली आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएंगी। दूसरा आपका होता है एक्सप्लिसिट कॉलिंग। इसमें क्या करते हो आप, बस डिफरेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे आप क्लास नेम लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम, और क्लास नेम के साथ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट, देन again class name along with the arguments। This format is known as explicit calling of the constructors, this is known as implicit calling of the constructors। Okay, same working but different representation, nothing else। Okay, so we'll make a program, write a C++ program for implicit and explicit calling। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम दोनों को देखते हैं और वैल्यूज कैसे आ रही हैं वो हम क्रिएट करते हैं। ओके, both will be working। So we'll go to program, go to another program। वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अब हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे ही करेंगे। मेनली जो भी आप प्रोग्राम देखोगे, हमको गेट डेटा, हम इनपुट फंक्शन हम यूज नहीं करेंगे। विल इनिशियलाइज द वैल्यूज of the object for the object using constructor only। okay, चलो देखते हैं। हाँ, वेरिएबल्स हमने बना के रखे हैं, कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अभी देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको हार्ड कोड नहीं करेंगे, जो हमको पास करना रहेगा ए और बी में आएगा, और ए और बी को हम वैल्यूज पास करेंगे एक्स एंड वाई। ओके, डिस्प्ले फंक्शन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम क्या करें, T1। नाउ यहाँ हम क्या करें, T1 में हम इम्प्लिसिट कॉलिंग कर देते हैं। इम्प्लिसिट कॉलिंग में क्या होता है, आपका फर्स्ट यहाँ रहेगा क्लास नेम, ये आपका क्लास नेम हो गया, देन
ऑब्जेक्ट नेम, देन इम्प्लिसिट कॉलिंग में क्या होता है, आप वैल्यूज पास करते हैं, दैट इज 100 कॉमा 200। सो ये 100 की वैल्यू जो है, ओके, यहाँ पे मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टेस्ट T1। टेस्ट T1 जैसे ही लिखोगे अब क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर या हेडर के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं। द फर्स्ट वैल्यू विल बी मैप्ड विथ ए, दिस ए, एंड द सेकेंड वैल्यू will be passed with B. So, okay, at a time, three tasks are being done. We are creating object, calling the constructor, and third one, calling the constructor along with the arguments. So, three tasks parallelly being done. Creating objects, calling the constructor, and passing the values while calling the constructor. ये आपका हो गया implicit calling. Okay, now we'll create another object, T2, that with the explicit calling. तो explicit calling का सिग्नेचर क्या होता है, यहाँ पे आप क्लास नेम करोगे, देन आफ्टर द क्लास नेम, ओके, द ऑब्जेक्ट नेम, देन इक्वल टू साइन, देन अगेन क्लास नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स। सो 300 and 400. Okay, this is for explicit calling, right? Now we'll display the value for T1 object. So यहाँ पे हम एक अलग सा मैसेज दे देते हैं, सी आउट details of object 1। ओके, नाउ T1 डॉट डिस्प्ले हमने कर दिया। डिस्प्ले फंक्शन कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उसको हमको वैसे ही कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिर से एक सी आउट दे देते हैं, सी आउट डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ओके, और उसके बाद हम क्या करें, T2 डॉट डिस्प्ले, T2 डॉट डिस्प्ले हमने कर दिया। सो क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं प्रोग्राम में, वी हैव क्रिएटेड अ क्लास हैविंग टू variables. We are initializing the variable with the help of constructor, which will be automatically called when we are creating the objects. Okay, a display function which will display its value. So inside the void main, clear screen, then first creating the object T1 and initializing the value with the 100 and 200 for the object 1. Okay, with the help of this constructor. Now the same constructor will be called when you are creating object 2. Okay, now this is a format of implicit calling, this is a format of explicit calling. So in this particular line we are creating object T2 and passing the values 300 and 400 which will be received by A and B, and initialize the values of x and y for the object T2 while executing this line. यहाँ पे भी हम सेम टास्क कर रहे हैं, we are creating object, calling the constructor and passing the values for this T2। अभी जब T1 आप डिस्प्ले करोगे तो फर्स्ट क्या होगा, 100 and 200 आपको डिस्प्ले होगा। क्यों ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि T1 के लिए 100 and 200 की वैल्यूज आपने पास की हैं x और y में। सो जब आप T1 डॉट डिस्प्ले करोगे ये x और y की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा और उसमें वैल्यूज डिस्प्ले होंगी 100 and 200। ओके, और वैसे ही जब आप T2 डॉट डिस्प्ले कर रहे हो तो T2 के लिए कौन कौन सी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई हैं, 300 एंड 400। तो जब आप T2 डॉट डिस्प्ले करोगे x एंड y को वैल्यू डिस्प्ले होंगी, और कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, जो 300 एंड 400 आपने डिस्प्ले किया। तो एक ही प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉलिंग भी कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉलिंग कर रहे हैं, और देखते हैं दोनों वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल F9, एरर, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, सेमीकोलन इज मिसिंग,
तो कंट्रोल F9 दिस इज, हमने लिखा था पहले सी आउट करके, हमने लिखा हुआ था डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो वो प्रिंट हो गया 100 एंड 200। उसके बाद फिर डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2 300 एंड 400। यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ, इट विल बी विजिबल क्लियरली देन स्लैश कंट्रोल F9। ऑब्जेक्ट 1 के लिए 100 200 हमने इनिशियलाइज किया था इम्प्लिसिट कॉलिंग के थ्रू, वो आ रहा है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने 300 एंड 400 इनिशियलाइज किया था एक्सप्लिसिट कॉलिंग के थ्रू, और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो एग्जीक्यूट दिस वन and comment me when you are done. Okay, class test. Okay, second. मेनली जो भी हम प्रोग्राम आगे पढ़ेंगे उसमें हम कंस्ट्रक्टर्स यूज करेंगे फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस। ओके, राइट। जो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर किया है जिन्होंने, वो आप इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। I'll send the PPTs है ना टुडे एंड अपलोड दिस वीडियो आफ्टर दिस क्लास। अगर जिसको किसी भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो उसके लिए हम फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, हैश इंक्लूड iostream dot h, then hash include, ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं। हमने बना लिया क्लास, बना लिया क्लास टेस्ट। ओके, क्लास टेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पब्लिक में जाके, नो वेरिएबल्स नथिंग, पब्लिक में जाके हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। किस नाम से बनाएंगे, टेस्ट। और उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एक सी आउट दे दे रहे हैं डायरेक्टली, सी आउट। ओके, सी आउट इनसाइड inside the constructor, inside the constructor. Okay, now function close and class close. Okay, ये हो गया क्लास। क्लास बनाया हमने, उसके अंदर एक हमने कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर एक सिंपल मैसेज दिया है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। नाउ सी दिस, इनसाइड द void main इनिशियलाइजेशन का काम बस नहीं करता, जो आप दोगे उस स्टेटमेंट के अंदर वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा। तो क्लियर स्क्रीन दे दिया, नो स्टेटमेंट नथिंग, विल क्रिएट ओनली द ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्लोज्ड, गेट सी एच। ओके, गेट सी एच हमने किया। क्या किया है हमने, वी वॉन्ट टू डिस्प्ले अ मैसेज ओनली। देख, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक डिस्प्ले करना है हमको, सी आउट मैसेज दिया है, तो जब ये कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सी आउट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, बट हमने कहीं भी इसको कॉल नहीं किया है। हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड देन गेट सी एच। सो क्या होगा, अभी जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कंट्रोल F9, आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, उसके अंदर जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट।
So students will wind up with this topic. Okay, next topic में हम देखते हैं कि copy constructor क्या होता है और destructor. Then we'll finally complete this unit. Then we'll start with the next unit. Okay, so next class में देखेंगे. Important है थोड़ा सा copy constructor और destructor. So इस particular unit में सबसे important topic यही है आपका constructor and destructors. इससे एक question आपको confirm आएगा, right? तो हमको study करना है इसको seriously. नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स. ओके, सो विल वाइंड अप दिस सेशन. Thank you, sir. Okay.